हालेलुया। आप सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। मैं विश्वास करता हूँ आज का दिन बहुत हमारे लिए जबरदस्त होगा। आपसे कितने लोग ये विश्वास से आए हैं? क्योंकि ये जो 7 हफ्ते परमेश्वर ने हमें दिए थे कि 10 बजे से पहले यहाँ आना है, तो मुबारक हो आप लोग जो ये वचन पूरा कर पाए। और परमेश्वर उन सब पर भी दया कर चुका है जो अभी ये वचन पूरा कर नहीं पा रही, लेकिन परमेश्वर महान है। वो दया करता है क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य है, वो आम है ना, जैसे एक मनुष्य। वैसे तो परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा देकर खास बना दिया है लेकिन वो जानता है ना कि मनुष्य है, तो इसलिए वो दया करता हमेशा हमारे ऊपर। लेकिन याद रखो, परमेश्वर ने एक बड़ा काम किया है कि अपना पवित्र आत्मा देकर हमें खास बनाया, खास, जिससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए और अपने जीवन के लिए भी, ताकि ये जो जीवन परमेश्वर ने दिया है इसे हम नॉर्मल नहीं, एक खास रीति से जिए। क्योंकि ये एक ही बार मिला है या बार बार मिलना है? दुनिया के हिसाब से तो वो सोचते हैं शायद बार बार मिलता है ना, वो ऐसा उनके दिमाग में, पिछला जन्म, अगला जन्म। लेकिन सच्चाई ये कहती है कि पृथ्वी पर मनुष्य एक ही बार पैदा हुआ है, वन टाइम। अब आप इसको वन टाइम जो लाइफ है हमारे पास, इसको आप कैसे जीना चाहते हो? ओके, सुने तो देखो ध्यान से। ये जीवन तो हमें एक बार मिला सिर्फ, तो आप इसको कैसा जीना चाहते हो? अपने समय को खराब करना चाहते हो, या जो समय पृथ्वी पर मिला है, थोड़ा सा तो मिला है, मे भी ज्यादा 70 साल होंगे। अगर आप 40 साल के हो गए तो 30 साल रह गए हैं। अगर आप 50 साल के तो 20-25 साल रह गए हैं। अगर आप 20-25 साल के हो तो 40-45 साल रह गए हैं। अब थोड़ा सा ये टाइम है मेरे हिसाब से, क्योंकि हर साल जो गुजर जाता है, मुझे तो ऐसे लगता है, फील होता है जैसे 3-4 महीनों में साल बीत गया, ऐसे फील होता है मुझे। जानते क्यों? क्योंकि हम खुदा के साथ जीते हैं, और जो खुदा के साथ जीता है ना, उसको टाइम की मतलब उसका टाइम ऐसे निकल जाता है। और जो खुदा के पास, खुदा के साथ नहीं है, उसका तो दिन ही नहीं सारा निकलता, वो बोर होता रहता है। अगर वेला है तो वो फिल्में देखता, कभी कुछ करता, सारा दिन बोरिंग उसके लिए रहता है। हम लोग जब यहाँ प्रेयर स्टार्ट करते हैं, शाम को पड़ जाती पता नहीं चलता, रात कितनी देर होगी पता ही नहीं चलता, क्योंकि ऐसा रिश्ता बन गया उसके साथ। अगर किसी का रिश्ता नहीं बना, वो प्रेयर करने बैठ जाए, उसके लिए तो 1 घंटा भी मुश्किल सा हो जाता है, बड़ा भारी सा लगता है उसको, क्योंकि उसका वो रिश्ता नहीं बना, उसके पास अभी वो जिंदगी नहीं है। लेकिन मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये कीमती टाइम है हमारे पास। क्या हमें इसे वेस्ट करना चाहिए? क्या हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये विषय हमारे लिए, हमें जैसे यंग्स बच्चे हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ आईडीज बनानी चाहिए और फालतू टाइम खराब करना चाहिए? ये करना चाहिए? बोलो। नहीं, उनका काम है पढ़ाई करना, कुछ बनना, क्योंकि बहुत तगड़ी चीज है पढ़ाई, छोटी मोटी चीज नहीं है। इससे तुम
क्योंकि जो स्टडी होती है, ये जो पढ़ाई होती है, इससे हम कुछ बड़े व्यक्ति बन सकते हैं पढ़कर। ठीक है, परमेश्वर तो बना सकता है, किसी आम को भी वो महान है, लेकिन ऐसा नहीं। परमेश्वर ने अब ऐसा कहा कि कोई ना पढ़ो लिखो, मैं सबको बड़ा बना दूंगा। ऐसा नियम नहीं है परमेश्वर का। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ने लिखने में अपना सारा ध्यान देना चाहिए, और साथ में हमेशा परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की खोज में जवानी से लग जाना चाहिए, वो क्या चाहता है, क्योंकि कीमती टाइम है ना। एक्चुअली में जिंदगी ये नहीं है कि हम, जैसे कुछ लोग फ्रेंड बन जाते ना, लड़का लड़की, तो फ्रेंड बनने के बाद क्या हो जाता है, उनको फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, ना घर वाले ना संसार, वो बस उसी में उनका दिल रहता है जिसके साथ फ्रेंडशिप हो जाती है। और ये ऐसा क्यों होता है कि जब हम, मान लो जो माता पिता बहन भाई हैं, हमें वो क्यों बुरे लगने लगते हैं कि हम, जिनके हम हैं, जिन्होंने हमें पाला पोसा, जो हमारे बहन भाई हैं, वो अब अच्छे नहीं लग रहे, वो अच्छा लग रहा है जिनसे अभी हमें हमारी मुलाकात हुई है जस्ट थोड़े टाइम से। इसी को कहते हैं पाप। क्या कहते हैं इसको? यही है वो पाप हमारे ब्लड में, जिससे हम ठीक चीजें नहीं करते। हमारे पास एक टाइम है कि हम पढ़े लिखें, ये जो काम है शादी होना, ये खुदा आपके लिए बेस्ट करके देगा। समझते हो या नहीं समझते हो? अगर हम खुदा के लिए जिएंगे, सबसे पहले वो करेंगे जो परमेश्वर चाहता है, तो हमारे लिए क्या होगा? बेस्ट होगा। ये मेरा वचन का एक्सपीरियंस है, बहुत जबरदस्त। तो इसलिए हमें अपना टाइम नहीं खराब करना, हमें उन बातों पर सबसे पहले ध्यान देना है जो परमेश्वर चाहता है। सबसे पहले हमें, क्योंकि ये एक ही बार जीवन मिला है ना, अगर आप नॉर्मल से कुछ करोगे, नॉर्मल से फंस जाओगे ही नहीं, जो अभी मैं समझा रहा हूं बातों में, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं एक लड़की को जानता हूं, वो जब मैं जानता था, वो बड़ा पढ़ने लिखने में जबरदस्त थी, इतना ज्यादा पढ़ने लिखने में जबरदस्त थी, मुझे लग रहा था कुछ बड़ा ऑफिसर बनेगी। लेकिन अभी 12वीं भी नहीं की तो उसका किसी लड़के से चक्कर चल जाता है, पढ़ाई भी गई, लड़ाई झगड़ा होता है, फिर शादी होती है, चलो बच्चा होता है, चलो पे मुद्दे, पता ही नहीं दुनिया को कोई है कि नहीं है। छोटी सी जिंदगी जीकर दुनिया से चले जाएंगे, क्या हो जाएगा? छोटी सी जिंदगी, क्योंकि क्या उसकी जिंदगी परमेश्वर ने बनानी थी, शैतान या पाप ने उसको डंप कर दिया, हल्का सा जीवन दे दिया। वो एक टाइम में वो जो ध्यान था वो थोड़े समय के लिए होता है, उसके बाद जब शादी शुदी हो जाती है, बच्चे फिर नहीं कुछ अच्छा लगता, फिर वो नॉर्मल क्या करें, फिर पछताते हैं लोग। क्या करते हैं लोग? तो इसीलिए ये समझ ज्ञान खुदा हमें इसलिए देता है कि हम अपने टाइम को जबरदस्त बनाएं। हालेलुया। क्या बनाएं? ये वो ज्ञान है, शारीरिक मनुष्य को अच्छा नहीं लगेगा, उन बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा जो ऐसी चीजों में पड़े हैं, ये उन्हीं को अच्छा लगेगा जो कुछ बनना चाहते हैं। क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा शरीर और आत्मिक जीवन पर स्टडी की है, और मैं फील्ड में उतरा हुआ अगुआ हूं। अगर मैं सिर्फ पुलपट का अगुआ होता तो ये बातें मुझे समझ ना आती। जब मैं फील्ड में उतरा, लोगों की बात सुनी, लोगों से मीट किया, उनके विषय समझे, तो ये मुझे और ज्यादा अनुभव हुआ स्पिरिचुअल जीवन का, आत्मिक जीवन का। तो ये बड़ा विषय हम सबके लिए कि हम क्या करना हमने। हालेलुया। हमारे पास बहुत कीमती टाइम है इस समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है, तो इसको हमने जबरदस्त उत्तम बनाना है। और ये उत्तम तभी बन सकता है जब हम परमेश्वर के साथ हैं। हालेलुया। क्या है हम? ये उत्तम तभी बन सकता है जब हम खुदा के साथ हैं, खुदा की इच्छा को रोज रोज क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। आपके लिए
आप कुंवारे हो या नहीं कुंवारे हो, तो आपके लिए एक मौका है कुछ बेस्ट करने का। हालेलुया। क्या करने का मौका है? कुछ बेस्ट करने का। तो बेस्ट हम कर सकते हैं खुदा के भरोसे, क्योंकि संसार जो है, जैसे दुनिया में कितने सेलिब्रिटी हैं, क्रिकेटर है, कोई और भी स्पोर्ट्समैन है, और भी स्पोर्ट्स में बड़ा नाम है, या और भी कई तरह की स्टडी करके बड़े पदवी पर पहुंचे हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? पिछले दिनों में अंतरिक्ष में अमेरिका नासा के कुछ लोग फिर से गए ऊपर चंद्रमा पर। चंद्रमा पर गए ना, फिर से गए ना। तो जब वो गए तो उनमें से एक भारतीय थी, सुनीता नाम की। जन्म मतलब हो सकता वो उसके माता पिता जो थे वो इंडियन थे, लेकिन उसका नाम चेक करना क्या था, सुनीता विलियम। तो जो विलियम है ये क्रिश्चियन नेम है। जब वो उस देश में पैदा हुई होगी तो वो अब अपने आप को इंडियन नहीं मानती, वो अपने आप को अमेरिकन मानती है। वो अमेरिकन नागरिक है, लेकिन इसीलिए उसने यीशु मसीह को अडॉप्ट किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्योंकि उसको समझ आया यीशु कौन है। तो जब वो ऊपर गए तो उन्होंने फिर से वहां जाकर प्रार्थना की, यीशु मसीह के नाम की। सोचो कितनी बड़ी पदवी को उसने हासिल किया, कितना बड़ा काम किया, लेकिन वहां जाकर भी उन्होंने क्या की, वो प्रार्थना की, हालेलुया बोला, प्रभु यीशु मसीह के नाम के नारे लगाए, क्योंकि वो जानते थे वो सब बिलीवर थे। वो इसीलिए इतने बड़े, आप जानते हो, पता नहीं 9 महीने कुछ दिन वो वहां रहे ऊपर अंतरिक्ष में, एक ही स्पेस में। जो उनका रॉकेट है, जो भी जिस चीज में वो स्पेस में गए हैं, तो उसी में अंदर ही रहना है। कैसे पॉसिबल है? उसी के अंदर कैसे बाथरूम करते हैं, टॉयलेट कैसे जाएंगे, क्या है वो? बड़ा कठिन काम है, जबरदस्त कठिन काम। लेकिन उन्होंने कैसे ये पूरा कर लिया? परमेश्वर के सहारे। हालेलुया। परमेश्वर वो है जो यूना को 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रखता है, और मछली के पेट में मेरा ख्याल 2 मिनट के बाद, 2 मिनट भी ज्यादा है, 1 मिनट के बाद ऑक्सीजन नहीं है अंदर उसके, जो हमें जैसे सांस आती है। आप लोग में आप लोग कभी लिफ्ट में चढ़ते हो? लिफ्ट जो होती है बिल्डिंग्स में, लिफ्ट कभी गए हो? उसमें क्या होता है, थोड़े समय बाद ऐसे सांस कम आनी शुरू हो जाती ना, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन कम होती। वो खुलने से उतरने से ऑक्सीजन उसके अंदर जाती रहती है। समझते कि नहीं समझते? लेकिन याद रखो परमेश्वर ने कैसे उसको 3 दिन 3 रातें उसके अंदर रखा। ये किसकी सामर्थ्य है? क्या ऐसे वचन हमारे अंदर है? क्या ऐसी महानता, वो सर्वशक्तिमान खुदा जो इतना पावरफुल है, क्या वो हमारे अंदर ऐसे उसके वचन, उसके काम, उसका जो उसने कहा हो, वो बातों को हम ध्यान दे रहे रोज रोज? नहीं, ये खुदा की बात है, नहीं ये खुदा ने कहा है, नहीं ये गलत है, ये मैं गलत कर रहा हूं। आपको ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब ये हम ध्यान रखेंगे तभी हम एक बड़े जीवन को प्रकट कर पाएंगे अपने जीवन में। ये देखो, एक बात याद रखो, इस समय तुम्हें सहायक मिला है पवित्र आत्मा, लेकिन उसके साथ प्रैक्टिकल तो तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें एक हेल्पर मिला है, सहायक मिला है, ताकि वो तुम्हें परमेश्वर की इच्छा में चलाए, ताकि तुम्हारी जिंदगी में वो पूरा करे, तुम्हें वैसा पूरा करने में मदद करे जिससे जीवन आए। कितना बड़ा विषय के समय परमेश्वर ने पवित्र आत्मा में दिया है, पवित्र आत्मा का प्रबंध है। लेकिन अब उसके साथ प्रैक्टिकल करना तो हमारा काम है ना। जैसे आप दुनिया में अपने सारे काम करते हो कि नहीं करते हो? जब भूख लगती है तो खाना, क्या तुम खाते हो या नहीं खाते हो? खाते हो ना, क्योंकि भूख लग रही है तो खाना खाते हैं। सब चीजें जो आपको करनी है, चाहिए, वो खुद करते हो। तो इसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा? इस समय प्रैक्टिकल करना पड़ेगा।
ये बड़ा विषय है हमारे लिए, और हमें अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाना होगा। वो क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, उन सब बातों में ध्यान रोज। जब ये हमारी जिंदगी में होगा तो हम बहुत आगे जाएंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। एक बात याद रख लो, जब आपकी जिंदगी में कुछ हालात होंगे, कुछ चीजें होंगी, उस वक्त तुम्हें ज्यादा अपने आप को बनाकर रखना है खुदावंत के साथ, फिर वो चले जाएंगे हालात कैसे भी क्यों नहीं। कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते, कुछ लोग हालात में मन खराब करते हैं, कुछ अपने एफर्ट्स लगाना शुरू कर देते हैं, अपनी बुद्धि लगाना शुरू कर देते हैं, फिर वो और हालात में फंस जाते हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? हालात से निकालने के लिए खुदा है। तुम्हें खुदा के साथ बनना है, एक अगुए की द्वारा। ये जो मैं अगुवाई दे रहा हूं आत्मा के द्वारा कंटिन्यू, इसी अगुवाई से तुम बड़े से बड़े हालातों से निकलकर एक ऊंची लंबी जिंदगी जियोगे, बड़ी वाली ब्लेस्ड जिंदगी। और ये 100% हमारे लिए है। तो इसीलिए आपने अपना फोकस बनाना है, ध्यान बनाना है। जैसे आज ये वचन 7 हफ्तों का था, एक हिस्सा लोग तो पूरा कर पा रहे, लेकिन 2 हिस्से लोग वचन ये पूरा नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं पूरा कर पा रहे? विश्वास नहीं कर रहे, अपने आप में लज्जा फील नहीं कर रहे, या परमेश्वर के आगे जा नहीं रहे, उसे बोल नहीं रहे, उसके सामने जाकर कह नहीं रहे कि मैं देखो हर बार सुन रहा, हर बार खुदा के दास समझा रहे, पर मैं तो कर ही नहीं पा रहा। अगर उसने थोड़ा सा भी फील किया और उस बात पर ध्यान देना शुरू किया, तो पवित्र आत्मा काम करने लगेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा अपने आप काम नहीं करता, वो आपके साथ कभी जबरदस्ती नहीं करेगा। जब तुम थोड़ा सा भी परमेश्वर के सामने रखना शुरू करोगे बात को, तो आत्मा स्टार्ट कर देगा अपना काम। यही नियम है खुदाबंद का जो तुम्हें पकड़ना है। तो आई होप आज की मीटिंग बड़ी ब्लेस्ड है। आज की मीटिंग में हम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं उस मकसद में जिसके लिए हम चुने गए। एक बड़ा मकसद है हमारी जिंदगियों को लेकर खुदाबंद का, तो उस मकसद को हम सबने पूरा करना है और बहुत आगे जाना है यीशु मसीह में। हालेलुया। तो आइए हम इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे और प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, मैं तेरा दास हूं खुदाबंद। आज की पवित्र जीवित मीटिंग परमेश्वर पिता महान हो, सामर्थ्य हो, आप हमारे साथ हो। आपने हमारी जिंदगियों में इस मीटिंग को दिया, इस समय को दिया। बहुत सारे लोग हैं इस दिन जो आपके, हो सकता है आज की मीटिंग को अटेंड ना कर पाए हो सकता है वो संसार को दर्जा दे रहे हो, किसी प्रोग्राम को, किसी शारीरिक कामों को, लेकिन हम परमेश्वर तेरे सामने आज खुदावंद इस उत्तम टाइम को ले रहे हैं। तेरे अनुग्रह के द्वारा इस योग्य हम ठहरे कि हम इस पवित्र संगति में शामिल हुए खुदावंद। ये तेरी दया से हुआ खुदावंद, तेरे अनुग्रह से हुआ है परमेश्वर पिता। निश्चय खुदावंद जितने लोग इस समय हमारे साथ खुदा मेरे सामने, आपके सामने खुदावंद, निश्चय खुदा ये तेरे जो लोग हैं, तेरे पवित्र लोग हैं, जो कुछ अभी ये मेरे मुंह से सुन रहे हैं खुदावंद, इनकी जिंदगियों में पूरा हो चुका है, इनकी जिंदगियों में पूरा हो चुका है खुदावंद। इनका मन खोल चुके आप, एक एक वचन, एक एक बात को मनन कर चुके हैं। पहला स्थान, पहला दर्जा परमेश्वर तुम्हें दे चुके हैं। इनकी जिंदगी में खुदा पहला स्थान तेरा है। जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, आप सामर्थी हो, आप महान हो खुदाबंद। निश्चय आप आपकी जिंदगियों में, इनकी जिंदगियों में आप काम कर चुके हो। ये बड़ा दर्जा आपको दे चुके हैं, ये पहला स्थान अपनी जिंदगी में दे चुके हैं। मैं विश्वास करता हूं जितने लोग ऐसा करेंगे उनकी जिंदगी को उतना ऊंचा कर चुके यीशु मसीह, उतना ऊंचा कर चुके यीशु मसीह नाम। आज खुदाबंद ये छुए जा चुके, मन खुल चुके। आज की पूरी मीटिंग तेरे आत्मा से भरकर अटेंड कर चुके हैं। आज तेरा आत्मा ने भर चुका अपनी सामर्थ्य से, अपने जीवन से भर चुका खुदावंद। जो वर्शिप होगी, आराधना करने वाले बच्चे, गाने वाले, सुनने वाले,
सब तेरे में लीन हो जाएंगे। तेरी आराधना मन से करेंगे खुदावन, और सब पर अनुग्रह ठहरेगा। साज बजाने वाले, साउंड, सेवा करने वाले, हर चीज को तेरे हाथ में देता खुदा। सबको बुद्धि समझ से इस्तेमाल कर चुके हो, ताकि खुदावन सब तेरी महिमा में लीन रहे, क्योंकि सबको सांस और जीवन देने वाले आप हो खुदावन। ये पूरा टाइम हम तेरे हाथ में देते हैं, इसमें हम बढ़ते जाएं, भरते जाएं और तेरी इच्छा में चलते जाएं, और हर प्रकार की नेगेटिविटी, हालात, बीमारियां इनकी जिंदगी से खत्म हो जाए आज यीशु नाम से। ये बड़ी गवाहियों से खड़े हो जाएं, ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमेन। ऊंचा बोलेंगे आमेन। हालेलुया। ऊंचा बोलेंगे हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं आज की मीटिंग बड़ी सुपर ब्लेस्ड होगी, क्योंकि एक दिन हमारे पास और रह गया, उसके बाद हम जलंधर में परमेश्वर के नाम का झंडा गाड़ देंगे बड़ा वाला। हालेलुया। और उसके बाद हम बढ़ते जाएंगे पूरी दुनिया में, क्योंकि मुझे किसी ने कहा आप सिंपल सा बनते जा रहे हो, आपकी लुक कैजुअल होती जा रही है। मैंने कहा हाँ, खुदा मुझे ऐसे कह रहा है। हालेलुया। थोड़ा सा कैजुअल। कहते दाढ़ी दूढ़ी बड़ी बढ़ा ली है। मैं कहा मुझे बड़ी अच्छी लग रही इन दिनों में। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ये कैसा लग रहा है मेरा नया लुक, दाढ़ी वाला? अच्छा लग रहा है। आमेन। तो ये सब समय समय पर परमेश्वर हमें बुद्धि देता है कैसे चलना है, क्या करना है। क्योंकि जब हम अपने आप को ऐसे फील करते हैं कि मुंडा मुंडा बनाकर रखना है, तो गड़बड़ हो सकती है सच्ची। जैसे कई बंदे 40-45 की उम्र में भी, 45-46 की उम्र में भी ऐसे लोगों को फील कराना चाहते हैं कि मैं यंग हूं। क्या मैं बाद जेल ना जाना भाई। है पंगा पड़ जाएगा ना, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, फिर दिमाग में अभिलाषाएं काम करने लगेगी। इससे अच्छा कैजुअल रहो और परमेश्वर के साथ बढ़ते जाओ। क्या करते रहो? परमेश्वर के साथ बढ़ते जाओ, ताकि हम खुदा के कामों को करें। हमारे मैं इन दिनों में प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी इच्छा चाहिए। जो काम मुझे दिया तूने, मैं और खराई से करता जाऊं परमेश्वर। मैं बस इन दिनों में यही प्रेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम है सच्ची। आप जानते हो जब कोई गवाही बनती ना, किसी का जीवन बच जाता है, मुझे जो खुशी मिलती है तुम सोच नहीं सकते। जैसे कोई बड़ा खजाना, हीरे नहीं मिलते, मुझे ऐसे फील होता है जब गवाहियां बनती लोगों। कितना ये आनंद की चीज है, इतना आनंद की चीज है, आप सोच नहीं सकते हो। इसके सामने सोना चांदी हीरे क्या है? कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इस पर एक सॉन्ग भी आया है ना, एक सॉन्ग आया ना, इसी पर गाना है आज। अभी गाओगे? ले मजा आ गया फिर तो। हालेलुया। ये बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है और बड़ा शुद्ध है ये सॉन्ग। हाथों को उठाओ, हम वर्शिप करेंगे सॉन्ग से, क्योंकि इसी तरह से सोना चांदी तो कुछ भी नहीं है इस आनंद के सामने जो खुदा दे रहा है उसके काम करने से। जब तुम भी उसके साथ चलोगे, यही आनंद से बढ़ते जाओगे। हाँ गाओ, हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो। बोलो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, सर्वशक्तिमान खुदा प्रभु यीशु, इस दुनिया को रचने वाले, बनाने वाले यहोवा परमेश्वर, हम तेरी संतान थे लेकिन भटके हुए संसार में थे, तुझे नहीं जानते थे। तूने संसार से, अंधकार से हमें चुना है ताकि हम अब तेरे गुणों को प्रकट करें। ये दया हम पर बढ़ चुकी है, तेरे वचन को पूरा करने वाली दया। वो मन हमारे अंदर आ चुका, वो समझ बुद्धि हमारे अंदर आ चुकी है, जिससे हम वचन को पूरा करें, तेरी इच्छा में चले। और हम बिलीव करते हैं जो आज तेरा पवित्र कलाम सुनेंगे उसका 100 गुना फल हमारी जिंदगी में आ चुका है, और उस वचन को खराई से सुनकर पूरा करेंगे, उस पर चलेंगे, तेरी आज्ञाओं को मानेंगे और तुझ में बढ़ते जाएंगे। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमेन।
आज मुझे बहुत पाकरूश हो रहा है। जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं से फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत पाकरूश हो रहा है। आप लोगों को कितना शू रहा है परमेश्वर का आत्मा? मैं हर चीज में अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ और ऐसे शू रहा हूँ। और एक चीज, आज साउंड की जो बैलेंसिंग वो बड़ी अच्छी हुई है। इसको खींच लो फोटोएं सारी स्विच वगैरह की, और यही मुझे परसों चाहिए सेम, क्योंकि मजा आ रहा है साउंड का भी मुझे। क्योंकि जब साउंड भी कानों को पड़ता है, ऊपर नीचे आवाजें तो डिस्टर्बिंग होती है। इसका मतलब अभी भी हमारा साउंड ठीक है। बंदे आगे पीछे हैं वो गुस्सा करेगा क्या करेगा? लेकिन नए की जरूरत है, मुझे पता है, क्योंकि बहुत बार भीगा। जब हम टेंट में होते थे तो बारिशों से खराब हो जाता था। कितनी बार जल गया साउंड, क्या हो गया। ये जो मिक्सर पता नहीं ये 10-12 बदले गए, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। अब हम बड़ा वाला साउंड बनाएंगे यीशु मसीह के नाम। और अभी तो ये शुरुआत है। क्या है ये? असली चीज तो बाकी है तुम्हारे लिए, जो तुमने अपनी आंखों से देखना है, कानों से सुनना है। ये सब कुछ तुम इस मिनिस्ट्री में, ये जो आज तुम हीलिंग का मजा ले रहे थे ना, जो हील हुए लोग, उसका मजा आ रहा था कि नहीं आ रहा था? यही मजा जब मैं मास प्रेयर करूंगा तुम्हें आएगा। यही मजा जब मैं लैंड करूंगा तब आएगा। लेकिन उनको जो आत्मिक मजा लेना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, जिनको रोटियों की भूख पड़ी है, हड्डी वाली उधर है इधर नहीं, कितनों को बात समझ आ रही है? वो बदल जाओ, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान इन द सेंस, तुम अपनी आशीष को रोक लोगे जब तुम, जो वचन तुम्हें कॉन्टिन्यू परमेश्वर दे रहा, कॉन्टिन्यू। आप जानते हो, एक बार परमेश्वर यहोवा मूसा को कहता, मैं सारी जाति को नष्ट कर दूंगा, इसको इजराइलियों को। मैं अक गया हूं इनको समझाते समझाते, लेकिन ये आज तक मेरी बात नहीं मानते। मूसा इसी ने चुना गया था। उसने परमेश्वर को कहा, नो परमेश्वर ऐसा मत करना, नहीं तो दूसरे जातियां बोलेंगे ये उनको वो देश, वो जीवन नहीं दे पाया, इसलिए इनको नष्ट कर दिया। कितना दिल अच्छा था मूसा का। कितनों को बात समझ आ रही? वो अका देते थे परमेश्वर को, अका। जैसे आप घर में कोई बच्चे होते ना, आज्ञा नहीं मानते, बात नहीं सुनते, अक जाते हम। माता पिता भी कभी कभी अक जाते हैं। और कुछ बच्चे माता पिता से अक जाते हैं जो माता पिता सही नहीं है। कुछ होते हैं माता पिता, 100 में से 10% माता पिता ऐसे होते हैं जो सही नहीं होते, जिनकी बुद्धि आगे पीछे होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे पीछे हैं तो आप अब उनके साथ बुरा व्यवहार करो, प्रेयर करो उनके लिए, ताकि वो अच्छे बने। क्योंकि माता पिता है तो माता पिता का एक दर्जा है, ये बात याद रखो। तो अभी आज इन बातों के बाद जो तुमने मांगा है वचन के लिए, वो तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो चुका है। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनेंगे। सारे सोल्जर वगैरह भी बैठ जाओ, लंबे समय से खड़े हैं, ये बच्चे थक जाएंगे। पहले ही बेचारियां पतलियां कुड़ियां होंगी, पतलियां कुछ कुड़ियां, तो फिर भी परमेश्वर ने ताकत दे चुका है यीशु नाम से। आमीन। खुदा हमारे साथ है और खुदा बहुत बरकत दे चुका है। तो अभी हम लोग आज का वो, उसमें से मेरी डायरी निकाल कर दो, मेरी डायरी, हाँ जल्दी से। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज मैं बहुत लंबा प्रचार नहीं करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी टाइम ज्यादा हो गया है। मैंने तो आज पूरी मीटिंग को 3 बजे वाइंड अप करने का सोचा था, ताकि हम, क्योंकि रात को भी हमारी मीटिंग है कि यहाँ यूके के लिए, हमारी यूके ब्रांच के लिए, लेकिन वो अभी ऑनलाइन नहीं होती है, ऑफलाइन होती है, लेकिन वहां के लोगों को मिलती है सिर्फ, ठीक है। लेकिन अभी क्या कहते हैं उसको, तो अभी हम लोग क्या कहते हैं उसको, सोच तो मैं रहा था कि मैं जल्दी इसको वाइंड अप कर दूं, लेकिन आई डोंट नो या आई नॉट अंडरस्टैंड हॉली स्पिरिट की क्या इच्छा है, वो अपने आप प्रकट कर देगा इसी समय में। समझते हो कि नहीं समझते हो? लेकिन अभी आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी चीज सिखाऊंगा जो आपके लिए बड़ा जरूरी है सीखना, जो अभी पवित्र आत्मा का प्रबंध है ना। ये तो हमारी मिनिस्ट्री चर्च का नाम भी पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च है। ये भी भेद बातें परमेश्वर ने हमारे ऊपर प्रकट की। तो
उत्पत्ति से लेकर प्रकाश की पोथी तक जो कुछ लिखा गया है वो क्या है? एक तो इतिहास है उन लोगों का, उनके साथ क्या क्या हुआ, वो क्या क्या चले। अभी मैं मूसा की बात कर रहा था। तो इन सब बातों के बीच में हमें अंडरस्टैंड करना है परमेश्वर के समयों के प्रबंध को। अगर हम समयों के प्रबंध, क्योंकि एक याद रख लो, हालात है, मान लो कोई भी परेशानी, कोई भी हालात, लेकिन डरो मत, खड़ जाओ, बनो, वचन को पूरा करो। परमेश्वर सूद के साथ सारा वापस देगा तुम्हें। सूद के साथ अगर तुम्हारा लॉस हुआ तो मतलब सूद का मतलब होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ जोड़कर सब कुछ तुम्हें वापस देगा। वो इतना ताकतवर है। अगर आपने मन खराब नहीं किया, अगर आप खरे और वफादार रहे यहां पर, क्योंकि अब आपके पास राइट शिक्षा है, पॉजिटिव ज्ञान है, जो हम आपको कभी नेगेटिव नहीं करेंगे। मैं आपको कभी भी नेगेटिव चीजें नहीं बताऊंगा खुदाबंद की। जैसे मैं भी पहले सीखता था, क्योंकि मैं भी बड़े सालों से प्रभु में हूं, 23 सालों में हूं। कितने साल मैं भी चर्चेस में गया, 3-4 चर्चेस में तो मैं भी गया। जब मैं भी हालातों में था तो नहीं समझती तो भटक रहा था मैं भी। फिर मैंने मतलब एक ग्रुप के साथ, जब तक मुझे यीशु की समझ आ गई, फिर मेरे अंदर सुसमाचार का मन बढ़ गया। फिर मैंने एक अमेरिका के ग्रुप के साथ 8 साल सुसमाचार भी दिया। उसमें मेरी छोटी मोटी पोस्ट भी थी, जैसे कुछ भी पोस्ट लगा लो, और बड़ा अच्छा हम अपने हिसाब से कर रहे थे। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी कॉलिंग क्या है, या उस शिक्षा में भी रहकर हम अधूरे थे। तो पूरा परमेश्वर ने अब किया हमें। हालेलुया। अब बहुत सारी चीजें हमें समझ आ रही, नई नई परमेश्वर समझा रहे समयों के प्रबंध को। इसलिए मैं आपको एक वचन फर्स्ट शमूएल की बुक से पढ़ाऊंगा, और वहां पर आपको मैं एक ऐसी चीज समझाऊंगा जो आपको समझनी होगी। एक एली भविष्यवक्ता, और फिर मैं नए नियम की कुछ बातें आपको समझाऊंगा शॉर्ट में। बहुत लंबा मैसेज नहीं आज मेरा, ताकि हम जल्दी जल्दी हम जो हमारा क्रूसेड है, जो रिवाइवल मीटिंग है बड़ी, हम उसकी तैयारी में और ज्यादा लग जाएं, क्योंकि जितना हम प्रेयर में रहेंगे उतनी ज्यादा पावर काम करेगी। हालेलुया। तो ये पहला शमूएल की बुक है। यहां पर परमेश्वर शमूएल जो छोटा सा बच्चा था, मे भी 10 साल का होगा, उसको दर्शन दे रहा है, पुकार रहा है, लेकिन एली को नहीं। लेकिन उसको वॉइस एली जैसे फील होती है, और 3 बार तक तो वो भागकर अपने अगुए के पास जाता, तूने मुझे पुकारा। 3 बार अगुए को समझ नहीं आई, लेकिन चौथी बार कहता, अब अगर तुम्हें आवाज आई तो तूने कहना, यहोवा मैं हाजिर हूं। तो वैसे ही जब चौथी बार आवाज आती तो वो कहता है, तो फिर परमेश्वर से कहता है, बात करता है कि इजराइल में क्या होने वाला है, क्या चीजें होने वाली, उस पर प्रकट करता है। लेकिन वो डर जाता है कि मैं जैसे जैसे ये बात है, क्योंकि वो बात करता है उससे एली की भी, एली भविष्यवक्ता की भी। पहला शमूएल छोटे से बच्चे से परमेश्वर बात करता है। सोचो, क्योंकि एली का जो मन था वो मोटा हो गया था, भविष्यवक्ता का, उसके कान भी मोटे हो गए थे, कि जो परमेश्वर उससे कह रहा था उसको मान नहीं रहा था। बाइबल में पुराने नियम में भी परमेश्वर ने कहा था, इनके मन मोटे हो गए, इनके कान मोटे होंगे। ये फिगरेटिवली वचन है, जैसे मैं इनको कितनी बार समझा रहा हूं। जैसे ये बात है कि 10 बजे से पहले आना दर्शन है। अब तो ये दर्शन है तो फिर ये ध्यान नहीं है। जब दर्शन नहीं होगा तो कितना मन और दिमाग, मन और कान मोटे हो जाएंगे। सोच कर देखो, इजरायलियों के ऐसे रहते थे हमेशा। तो इसका भी मन और कान मोटे हो गए, जिससे उसको छोटे बच्चे से बात करनी पड़ी परमेश्वर को। लेकिन यहां पर वो बातें बड़ी सारी थी। लेकिन थोड़ा सा पार्ट तुम्हें पढ़ाता हूं, 3 का 13, क्योंकि मैं तो उसको ये कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय ये शपथ खाई है कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से कभी होगा और ना अन्न बलि से। अब पुराने नियम में भी परमेश्वर पाप माफ करके दया करता था,
लेकिन यहां पर एली ने इतना मन मोटा कर लिया, किसने? भविष्यवक्ता ने, नबी ने। उसके पुत्र लुच्चे थे, लुच्चे, व्यभिचार करते थे, गलत चीज करते थे, परमेश्वर के दान को चोरी करते थे। लेकिन एली ने कभी डंडा नहीं पकड़ा, कभी चांटे नहीं लगाए मुंह पर। क्या नहीं किए? कभी कभी करना पड़े, करना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही है? सुधार के लिए, सही वे पर लाने के लिए। मैं ये नहीं कहता हमेशा करो, विश्वास खुदा पर करो, खुदा के पास जाओ, क्योंकि सब कुछ उसने करना है। लेकिन मैनुअली भी, फिजिकली भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीज करनी पड़े तो करना पड़ेगा आत्मा के द्वारा। इसीलिए उसने कभी उनको कुछ नहीं कहा, छोटा मोटा बोला और वो बढ़ते गए अपने अधर्म में। दान चोरी करने लगे, भेंट चोरी करने लगे, जो चर्च में लड़कियां आती थी उनको फ्रेंड बनाने लगे, व्यभिचार करने लगे, स्त्रियों से व्यभिचार। लुच्चे एक नंबर के गंदे थे वो। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर क्या होता है, टाइम आता है, फिलिस्ती युद्ध करने के लिए इजराइल से खड़े हो जाते हैं। और इजराइली क्या करते हैं, जब खड़े जाते हैं तो युद्ध करते हैं, लेकिन हारते हैं। फिर संदूक, ये मेरा विषय है तुम्हें संदूक के बारे में बताना, पुराने नियम की कुछ बातों के बारे। क्योंकि ये क्यों हमें समझना है पुराना नियम, क्योंकि अभी भी फिजिकल इंसानों को देखकर विश्वास आता है। आप जानते हो, आप अगर बीमार हो तो मैं आपकी बॉडी पर कुछ लगाऊंगा ना, मजा आएगा, आपको खुशी आएगी। अगर आप शारीरिक, क्योंकि आपको अब फील अच्छा होगा, फिजिकली अच्छा होगा। लेकिन अब नियम, समयों का प्रबंध कुछ और है, तुम्हें बदलना होगा अपने आप। जो आप परमेश्वर का कानून है, प्रबंध है, उसके अनुसार ढालना होगा। जब आप यूके जाओगे, अमेरिका जाओगे, यूरोप जाओगे ना, तो इंडिया जैसे गाड़ियां नहीं निकाल पाओगे आप, जिधर मर्जी चढ़ा दी, जिधर मर्जी ले गई। मैं गया हूं, एक रोड पर हम जा रहे, कोई ट्रैफिक नहीं था, तो बंदा, वो मार्केट था, 20 की स्पीड में जा रहा। मैंने कहा चलो कोई खाली है, कितना देखो 20 की स्पीड है, जरा सा ऊपर गई ना तो चालान कट कर घर आ जाएगा, नंबर 1 काउंट हो जाएगा। अगर 4 गलतियां हुई तो जिंदगी भर लाइसेंस नहीं बनेगा इस देश में, और तुम गाड़ी पर चला नहीं पाओगे। इतने स्ट्रिक्ट रूल है। अब पंजाबी बंदे ने वहां जाकर अपने आप को बदला, उस देश के अकॉर्डिंग रूल्स में ढाला। अगर नहीं डालेगा तो वहां पर फिर उसका लॉस होगा, फाइन भरना पड़ेगा, 4 बार मिस्टेक करेगा तो लाइसेंस रद्द होगा, पता नहीं क्या क्या। कितनों को बात समझ आई? तो अपने शरीर को मारकर अपनी पुरानी इंडिया की गलत आदतों को खत्म करके उस देश को सही कानून मानना शुरू किया। और यहां पर आपको यही चीजें सीखनी होगी आज खुदा के कलाम से। यहां पर जब ये संदूक ले आते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि संदूक का विषय यहोशू के साथ बढ़ा था, मूसा के साथ बढ़ा था। तो ये लोग तो जीत रहे थे क्योंकि ये वो खरे थे, वफादार थे। अब एली भविष्यवक्ता इतना स्ट्रांग नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? स्ट्रांग बनना भी हमारे हाथ में, विश्वास को तगड़ा करना भी हमारे हाथ है, वचन को पूरा करना, ध्यान देना हमारा काम है ना। अगर आपको हुआ मैं तो करता हूं, मैं तो आता हूं, मैं ये वो ऐसे बातें करोगे, ढीली डाली, ध्यान पूर्वक चलना पड़ेगा हमें। समझ आई? तो यहां पर फिर भी क्या होता है, संदूक के साथ जब लड़ाई करते हैं, वो पहले डर जाते हैं संदूक के कारण, क्योंकि वो जानते थे ये संदूक के कारण जहां जहां गए नदियां सूख गई पैर रखते ही। यहोशू के टाइम में आसमान खुलने लगा इनके लिए, इतने बड़े बड़े काम होने लगे, तो वो डर गए। फिर उन्होंने कहा नहीं डरो ना, नहीं तो हम गुलाम हो जाएंगे इनकी। फिलिस्ती कहने लगे। लेकिन 4:10 में लिखा है, तब फिलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजरायली हार कर अपने अपने डेरों को भागने लगे। और ऐसा अत्यंत संहार हुआ। किसे बोलते इसको? सहार, ऐसे बोलते ना, सहार हुआ। 30,000 इजरायली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया। और एली के दोनों पुत्र होपनी एंड
पीनहास भी मारे गए। पीनहास, होपनी एंड पीनहास, ये दोनों वही लुच्चे गंदे बच्चे थे जो गलत काम करते। कितनों को बात समझ आ रही है? अब है तो भविष्यवक्ता के बच्चे, वचन तो सुन रहे, पता है ये गलत है, लेकिन अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को मौका देते थे। अभिलाषाएं काम कर रही थी। इसीलिए बाइबल में लिखा, अपनी आत्मा से देह की अभिलाषाओं को मारो तो तुम जियोगे। हमें आत्मा से चलना है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक, हमारे मन में काम करने के लिए और नए समय के प्रबंध में हमें ढालने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। लेकिन यहां पर उसके बाद जब ये बात एली को पता चलती, वो भी सदमा खाता है और कुर्सी से नीचे गिरता है। मोटा था, शरीर भारी था, उसकी गर्दन टूट जाती, वो भी मर जाता है। उसके बाद जो उसका बेटा था पीनहास, उसकी पत्नी को समझ आती कि मेरा ससुर मर गया, मेरा पति मर गया और संदूक भी छीन कर ले गए पलिश्ती, और इसके बच्चा तो हुआ लेकिन गम के मारे ये भी मर गई। और उसका बेटा पैदा हुआ। बड़ा दिलासा दिया दाइयों ने, लेकिन टूट गया था मन। उसके बाद इतनी चीजें हुई। लेकिन सोचने वाली बात है यहां पर, सोचने वाली। देखना भी आगे क्या आप परमेश्वर का वचन आपको समझ आएगा। पलिश्ती क्या करते हैं, उस संदूक को, परमेश्वर के संदूक को, 5:1 में लिखा, फिलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक इब्ने-येर से उठाकर अश्दोद में पहुंचा दिया। फिर फिलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में, उनका देवता का नाम है, जिसका एक मंदिर था, उसके अंदर देवता की मूर्ति थी जिसकी पूजा करते थे वो, और वो सोच रहे थे उसी से हम जीते हैं, देवता से। दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। दूसरे दिन अश्दोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन, मतलब वो देवता, यहोवा के संदूक के सामने ओदे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर, पत्थर की उस मूर्ति को, देवता को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। फिर अगले दिन जब वे फिर तड़के उठे, मंदिर को खोला, तो क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने ओदे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है, और उस दागोन का एक सिर और दोनों हथेलियां और डेवड़ी पर कटी हुई पड़ी है। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और उसके जितने दागोन के मंदिर में जाते थे, वह अश्दोद में दागोन की डेवड़ी पर पाव नहीं रखते। कितनों को बात समझ आ रही है? यहां एक पॉइंट सीखने वाला है। इजरायली तो विश्वास से इसको अपने साथ लेकर जा रहे हैं कि फिलिस्तियों पर हम जीत पाए। 30,000 उन्होंने मार दिए और दौड़े वापस, और एली के दोनों पुत्र मर गए। अब तो संदूक के साथ कोई भी नहीं है, कोई विश्वास करने वाला नहीं, वो तो अपने देश में ले गए और एक मंदिर में रख दिया। यहां से क्या सीख पड़ती है हमें? यहां एक बड़ा सीखने वाला विषय है, वो है हमारा चरित्र, वो है हमारा कैरेक्टर। हमारा परमेश्वर के साथ कैरेक्टर क्या है? तुम्हारा मन शारीरिक अभिलाषाओं पर है, मनुष्यों पर है, चीजों पर है, या तुम्हारी जिंदगी में पहला स्थान खुदा पर है? तुम्हारा मन लंगर खाने में, लंगर की तरफ ध्यान है, या तुम्हारा शारीरिक चीजों को पाने की ओर ध्यान है, या तुम्हारा मन खुदा के ऊपर है? ये हमें सीखने को मिलता है। वो सब टेढ़े मेढ़े थे, क्योंकि जिस समय एली भविष्यवक्ता है तो स्ट्रॉन्ग भविष्यवक्ता ना होने की वजह से वो जो बाकी लोग हैं कहां वचन पूरा करेंगे, कहां? क्योंकि एली तो नॉर्मल तरीके से रहता है, नॉर्मल तरीके से, कोई तगड़ी वाली डांट भी नहीं देता है। कितनों को बात समझ आ रही? अब डांट चाहिए, थोड़ी बहुत ही चीजें स्ट्रांगली बताने पड़ेंगे लोगों को, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा तो लोग भी ढीले हैं, वचन को कुछ पूरा नहीं कर रहे, सब आगे पीछे चल रहा है, इसीलिए इतना बुरा हुआ। हालेलुया। भले मेरी बातें किसी को बुरी लग सकती, लेकिन उसमें जीवन है, याद रखो। जो शरीर में है उन्हें बुरी लग सकती है, जो शारीरिक है उन्हें कुछ मटीरियलिस्ट चीजों की जब मैं बात करता हूं, मैं जानता हूं उनको फील होना ही होना है, क्योंकि वो शारीरिक जो होंगे, जो आत्मा में होंगे उनको नहीं फील होगा। मैंने क्यों बताया कि हमारे
अगुए के साथ जो भी हुआ बुरा हुआ, और सच्ची मुझे दुख हुआ क्योंकि मैं आत्मा में हूं। अगर मैं पूरा आत्मा में नहीं हूं तो मैं भी खुश होऊंगा, उस पर और टीचिंग दूंगा, वाह हाँ बोलूंगा। मैंने कुछ नहीं दिया क्योंकि मुझे पहले से आत्मा फील करा रहा था, क्योंकि मैं जानता हूं हाँ वो इंसान है, उसने गलतियां की, बहुत सारी चीजें की, याद रखना। लेकिन याद रखना, हमारे अंदर ऐसा मन नहीं चाहिए। हमारे अंदर भी ये मन चाहिए कि नहीं परमेश्वर आप क्षमा करो, इन्हें जीवन दो, भला करो। कितनों को बात समझ आई? आप बदलो, उसे बुद्धि दो, समझ दो, ताकि उसका मन अच्छा हो, वो अच्छी चीज करे। देखो मैं सेवा करता हूं, मैं 7.5 पौने 8 साल में यहां आ गया। हमारे पास जितने भी लोग हैं उसमें परमेश्वर बरकत दे रहा हमें। हमने कितना कुछ बना दिया। हमने तो कोई तेल पानी नहीं बेचा, कोई मटेरियल चीजों को नहीं दिया। शुरू से बीच में एक टाइम किया था जब बुद्धि हमारे भी आगे पीछे थी, समझते हो? लेकिन सही समय परमेश्वर ने हमें उनसे दूर कर दिया। लेकिन याद रखना, हम एक चीज, हमारे अंदर भला मन चाहिए। देखना हम भी यहां, तुम भी यहां, उतना फंड किसी मिनिस्ट्री के पास नहीं होगा जितना हमारे पास होगा। कुछ भी गलत ना करके, कुछ भी व्यापार ना करके हमारे पास इतना ज्यादा फंड होगा कि दुनिया सोचेगी सबसे ज्यादा फंड हमारे पास होगा मिनिस्ट्री के लिए। क्योंकि इतना ब्लेसिंग लोगों को होगी, इतना बोने वाले खड़े जाएंगे, आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन यहां पर हम सीख रहे हैं कि देखो, जब तक वो उनका करैक्टर सबका खराब था और संदूक होते हुए वो हार रहे, लेकिन जब वो संदूक को नरादर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उनका देवता भी टूट रही, बाजुआं गिर रहा है। और वो तो उनके लिए मतलब सब कुछ बनाने वाला सृष्टि करता, उनके हिसाब से वो पत्थर की मूर्तियां टूटकर संदूक के सामने गिर रही है, मंदिर के पुजारी तक डर जाते हैं। उसके बाद को उनको शहर में, उनके अलग अलग एरिया में लेकर जाते हैं, अशदोद में लेकर जाते हैं। उसके बाद 2-3 एरिया हैं, अगर पढ़ोगे तो यहाँ पर समझ आएगा। वो वहां पर एक्रोन में लेकर जाते हैं, एक एरिया और है, 3 जगह पर लेकर जाते हैं। वो है एक एरिया गत, एक्रोन और अशदोद, इतने 3 एरिया उनके अलग अलग नगरों में लेकर जाते हैं। और जहां जहां जाते हैं बुरा हाल हो जाता है उन लोगों का। जानवर क्या, बंदे क्या, गिल्टियां फोड़े निकलने शुरू हो जाते हैं, बीमारियां से मरना शुरू हो, डर जाते हैं वो। तो सोचो, जो परमेश्वर का संदूक ही वहां इतना पावरफुल तरीके से काम कर रहा है, तो इजरायलियों के साथ कितना काम करना चाहिए। लेकिन संदूक तो संदूक है, एक चीज है, काम कर कौन रहा है बोलो? वो तो जस्ट पुराना नियम है, तो रीति रिवाज है, ऐसी चीज है, क्योंकि अभी पवित्र आत्मा का प्रबंध नहीं है तो इसीलिए ऐसे किया। लेकिन काम कौन कर रहा है? संदूक कर रहा है, वो जो लकड़ का बक्सा बनाया वो काम कर रहा है, या परमेश्वर काम कर रहा था? वो परमेश्वर काम कर रहा था। लेकिन आज हमें सीखना है इस समय प्रबंध क्या है। इसलिए मैं तुम्हें एक नए नियम में जाता हूं, कुछ तुम्हें चीजें समझाता हूं फटाफट से। मैं फिलिपियों में जाऊंगा आपके लिए, और फिलिपियों की बुक से एक वचन पढ़ेंगे हम तुम्हारे लिए। हाँ जल्दी जल्दी, फिलिपियों में एक वचन 3:9 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? प्रेरित पौल का यह वचन है, आत्मा के द्वारा लिखा होगा, कहता मैं उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। विश्वास क्या है और व्यवस्था क्या है? व्यवस्था का मतलब रिचुअल्स। रिचुअल्स का मतलब होता है मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा कुछ करना। पुराने नियम में वो सारी चीजें मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा करते थे। नए नियम में यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर अपने लिए सच्चे भक्तों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से क्या करें उसकी। अब मटेरियल की बात तो नहीं हो रही ना, बोलो हालेलुया। वो कहता है परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना भक्ति करने वाले आत्मा के द्वारा करें। अब ये जीवन जो आत्मा के द्वारा भक्ति है, ये क्या है?
ये बैठकर कोई नाम जपना है, इसको कहते हैं भक्ति। आत्मा के द्वारा भक्ति का मतलब वर्ड पूरे करना, हर वचनों का पूरा करना, ये भक्ति है। चर्च बन रहा है, यहां आते हो, सेवा करते हो, ये भक्ति हो। मुझे तो अब पता चला कि तुम लोग खाना खाकर थालियां वहां फेंक कर चले जाते हो। कितने उल्लुओं वाले काम है ये तुम्हारी। संसार में जाओ, वहां लोग थालियां खोकर धोते हैं, चाहे उसको सेवा की बस शिक्षा है। लेकिन तुम में से कितने हजारों ऐसे लोग हैं, मुझे अब पता चला कि ये, मैं एक दिन निकल रहा था, वो थालियों को कपड़ा मार रहे थे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कहते हैं इसमें पानी है। मैंने पूछा कब से है ये पानी? कहते हैं ये पानी जब जब धोते हैं तो पानी ही होता है इसमें। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है, ये खराब हो जाएंगी। मैं वेटरों का हेड रहा हूं, हम पूरे बर्तन रात को चाहे दिन को 5-6 बजे सारे साफ करके सुखा के रखने पड़ते थे। कितनों को बात समझ आ रही? स्टील सुखाकर रखना पड़ता था, नहीं तो जंग लग जाएगा। इधर पता ही नहीं लग रहा इनको। तो कहते हैं वो लोग तो फेंक कर चले जाते हैं। अरे तुम ये क्या शारीरिक चीजें करते हो हैं? अरे तुम्हें इतना ही बुरा हाल हो गया कि तुम एक थाली उठाकर सही जगह रखकर या अपनी धो नहीं सकते खुद? अगर वहां पर तुम मन बनाओ मैंने धोनी, तुम्हारे काम अच्छे होंगे। देखना, भक्ति का मतलब उसका वचन पूरा करना, बैठकर कोई नाम जपना नहीं है। ये बाबाओं ने तुम्हें लगा दिया इस सिस्टम में, लगे रहो और मरो। परमेश्वर क्या चाहता है पता ही कुछ नहीं। नाले परमेश्वर है कौन? हवा की बातें। ये क्या है? ये बातें, नाम, ये बातें सब हवा में, कोई पहचान नहीं, कोई पावर नहीं, कुछ नहीं। क्या है परमेश्वर का करैक्टर? इस दुनिया में परमेश्वर का करैक्टर है, वो जो शब्द परमेश्वर जो दिखता नहीं, इनविजिबल गॉड है ना, उसने शब्द देदारी होकर अपने करैक्टर को दिखाया, मैं कौन हूं, मेरी इच्छा क्या है दुनिया के लिए। कितनों के पास समझ आ रही? तो ये भक्ति है। भक्ति नए नियम, पुराना नियम रिचुअल्स, मटीरियलिस्ट चीजों से सब कुछ करना, नए नियम में आत्मा के द्वारा सब कुछ करना। जब तुम्हें आत्मा में करने की आदत नहीं डालोगे तो तुम डब्बे में बंद मसीह रह जाओगे, खुलकर जिंदगी जीने वाले मसीह नहीं बनोगे, बड़े वाली समझ नहीं आएगी तुम्हें। और जानते हो बाइबल में लिखा है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई कितनी है परमेश्वर की, वो भी पवित्र आत्मा से तुम्हें समझ आनी, किसी रिचुअल से नहीं समझ आनी। कितनों को बात समझ आ रही है? बाइबल में लिखा परमेश्वर के मन की गूढ़ बातें, वो भी किससे तुम्हें समझ आनी है? वो आत्मा से समझ आनी। ये नए नियम का प्रबंध है, इसे तुम्हें अपनी जिंदगी में समझना होगा। मैं और 1-2 वचन तुम्हें जल्दी जल्दी पढ़ाता हूं। ये वचन हम जाते हैं गलातियों में, बस 1-2 जल्दी जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूं, लंबा ना हो, क्योंकि मैं तुमसे भी ज्यादा काला हूं। तो कई तैयारी करके बैठे ने, कई कड़ियां वेखन देने, मुंह कढ़न देने। हाँ, ये देखो ध्यान से। एक का शे, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। ये क्या है सुसमाचार? और सुसमाचार सुनाए मतलब जीवन पाने का नियम, कोई और नियम। वो कहता है जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया है, अगर उस सुसमाचार को छोड़ स्वर्गदूत भी स्वर्ग में अगर कोई और सुसमाचार दे तो वो भी श्रापित हो जाए स्वर्गदूत, क्योंकि कोई दूसरा सुसमाचार नहीं जिससे जीवन पाना है। तुम क्या पाने आए हो? जीवन, छुटकारा। तो जो सुसमाचार जो है उसमें यीशु ने जो हमारे लिए किया सब कुछ, उसके द्वारा काम हुआ है ताकि आपको जीवन मिले। उस सुसमाचार को तुम्हें अच्छे से मन में विश्वास करना है, आगे बढ़ना है। यहां रिचुअल्स की बात नहीं हो रही, किसी मटीरियलिस्ट चीज की बात नहीं हो रही, यीशु के करैक्टर की बलिदान की बात हो रही है, उसके छुटकारा देने के नियम की बात हो रही। अगर ये तुम्हारे अंदर हो, कहता है उस सुसमाचार को छोड़ अगर कोई और विषय तुम्हें समझाया जाए जीवन पाने का तो वो श्रापित हो, कोई और विषय नहीं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है,
यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित है। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को खुश करता हूं, खुश करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही खुश करता रहा तो फिर मैं मसीह का दास ना होता। अब मैं खुदा का दास हूं, मुझे परमेश्वर का काम करना है, उसकी रूहों को बचाना है और खुदा मुझे यूज कर रहा है। तुम देखना, तरीकों को नोट करते जाओ, आज की तरीक की भविष्यवाणी को नोट करते जाओ। सबसे ज्यादा गैदरिंग रूहें, ब्रांचेस इस मिनिस्ट्री की होगी यीशु मसीह के नाम में। और ये भविष्यवाणी है। मैंने अपने पुराने चर्च में एक भविष्यवाणी की थी जब हम किराए पर थे। मैंने कहा परमेश्वर आत्मा के द्वारा कहता, तुम्हें मैं जब बड़ी चर्च में लेकर जाऊंगा। जब बारिशें होती थी तब मैंने, ठंड में हम भीगते थे, हमारा साउंड सड़ जाता था, तब मैंने कहा था एक बूंद भी पानी की आपके ऊपर नहीं गिरेगी। हुआ या नहीं हुआ वचन पूरा? और ये वचन पूरे होंगे, सारे वचन पूरे होंगे। कितनों को बात समझ आ रही? तुम ऊंचे किए जाओगे, तुम्हारी बरकत बड़ी होगी, तुम्हारी ब्लेसिंग बड़ी होगी। तुम्हें इन वचनों को याद रखना है, क्योंकि वचन कहता है भविष्यवाणी वर्ड, प्रोफेटिक वर्ड तुम्हारे अंदर चलने चाहिए, फिर वो काम करते हैं। लेकिन यहां पर एक और वचन पढ़ते हैं आपके लिए, 3:1 से। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया कि तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के रिचुअल्स के द्वारा कि या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम इतने निर्बुद्धि हो गए हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं, जो तुम्हें आत्मा दान करता तुम में सामर्थ के काम करता है। क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार के ऊपर विश्वास करने से ऐसा करता है? तुमने जो विश्वास कर रहे हो सुसमाचार पर, इससे तुम पावर के काम देख रहे हो। वो 4 साल से चर्च गया, छोड़ रहा था। इस गवाही को हम सुबह डालेंगे। तुमने सुबह 8 बजे पूरी गवाही को फिर से देकर अपना विश्वास बढ़ाना है। और फिर ये जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं तुम्हें करना होगा हाथ, क्योंकि ये तुम्हारे करने के लिए बात है। मैं सुनते ले आई पापा जी कल, पापा जी कल सुन लिया ऐसी पापा जी, और फिर सुनना देखते हैं। कुछ लोगों की तो मुझे समझ नहीं आती। अगर तुम्हें परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कल सुनना है, तो इट मीन सुनना है, वचन पूरा करना, उसमें बरकत है, तुम्हारा डिलीवरेंस है, तुम्हारा सोल्यूशन है। अगर ये वर्षी वाले भी नहीं ऐसा करते तो ये भी बस मोटे कान है, मोटा मन है इनका। बस मोटा मन है सबके लिए। मैं करता हूं, मैं देखता हूं, मैं शेयर करता हूं, ध्यान देता हूं, खुद देता हूं। मुझे इसके लिए तनख्वाह नहीं लेता मैं परमेश्वर से, सैलरी नहीं लेता, जीवन लेता, बस जीवन। हालेलुया। क्या लेता हूं? ये जीवन है। जीवन जो उसने दिया, उसके प्यार में पागल हुआ हूं। ओ मैं रमता बना हुआ उसके प्यार में। और ये मैं, दाऊद कहता अपनी महारानी को, क्योंकि वो राजा था तो नाच रहा था परमेश्वर के काम के लिए, उसके संदूक के आगे। उस समय रिचुअल्स था, अब तो रिचुअल्स नहीं है, लेकिन वो नाच रहा था। उसका नीचे से धोती उतर गई, कपड़ा चद्दर उतर गई, सिर्फ अंडरवियर से नाचने लगा। कहती तू तुष मनुष्य नजर आ रहा, इतना बड़ा राजा होकर ये क्या कर रहा है? कहता मैं इससे भी तुष बनूंगा खुदा के लिए, और नाचूंगा और पागल बनूंगा, और लोगों के सामने वो करूंगा जो लोग कहेंगे ये तो पागल है। कैसे बनना है? कैसे बनना है? ऐसे बनना। राजा होकर ऐसे कर रहा था। तुम्हें उसके लिए जीना पड़ेगा और अंगीकार करो, मैं जी चुका, मेरा मन खुल चुका, मैं तैयार हूं परमेश्वर, मेरा मन खुल चुका, मैं राइट चल रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं आत्मा से भरा हूं। जितना तुम अंगीकार करोगे, मैं जल्दी आ रहा हूं, मैं जल्दी बैठ रहा हूं, मैं वचन पूरा कर रहा हूं, मैं खड़ा हूं। जिस दिन तुम अंगीकार करने लगे, आत्मा काम करेगा और तुम पावरफुल मनुष्य बनते जाओगे। तुम ढीले नहीं होंगे, कमजोर नहीं होंगे। तुम्हारी हड्डियां, शरीर, मांसपेशियां, तुम्हारे मसल्स मजबूत होंगे। हर तरफ से तुम्हारा स्ट्रांग मन होगा। ये ऐसे नहीं तुसी ठीक कहते जे, आप रहे करो साडे लिए, ऐसे ढीले रोने रहने वाले तुम मनुष्य नहीं रहोगे। तुम स्ट्रांग होंगे,
दूसरों को भी दिलासा देने वाले होंगे, दूसरों को भी तेज करने वाले बनोगे जब ये तुम बातें मानने लगोगे। एक वचन मैं तुम्हारे लिए और पढ़ता हूं, वहां पर वो यहां पर ये क्या समझा रहा है, वो ये समझाता है कि सोचकर देखो, वो कहता है ये अन्य जाति है, ये जो अन्य जाति है तो ये तो यीशु को, यहूदियों को, यहोवा को नहीं जानते, तो इनके अपने मिट्टी पत्थर जो भी पूजा करते ये करते थे। लेकिन इन्होंने शुरू से प्रेरित पौल से पवित्र आत्मा के द्वारा सीखा, पवित्र आत्मा के बारे में, सच्चाई के बारे में रिचुअल्स नहीं सीखा इन्होंने, तो शुरू से इन्होंने आत्मा पा लिया। लेकिन यहूदियों ने बीच में आकर इनको नेगेटिव किया, जैसे आपको भी कोई नेगेटिव करेगा, ले ले ताड़ा पास्टर आ क्यों नहीं देता मटीरियल, आ क्यों नहीं देता, ले वचन च लिखिया आवे लिखिया आवे लिखिया, ताड़ा पास्टर तानू पहले खिच रखता है। कुछ बहनें ऐसे बातें कर दी, नेगेटिव कर देते हो। वो तुम्हें रचना पकड़नी होगी, वचनों के समयों के प्रबंध को समझना होगा। कुछ बातें तो मत्ती, मरकस, नए नियम में इतनी ज्यादा लिखी जो मानते ही नहीं प्रभु के लोग, जो मानने वाली है। और भी फिर रिचुअल्स हैं जो मानते ही नहीं। मैं किसी दिन समझाऊंगा कौन कौन से रिचुअल्स इतने ज्यादा है जो कोई नहीं मान रहा, तो लिखा तो है, क्यों नहीं मानते, उनको भी फिर मानो। लेकिन तुम्हें समझना होगा करना क्या है आज। लेकिन यहां पर ये अन्य जाति थे, लेकिन उन्हें वो डांट रहा है, समझा रहा है, क्योंकि वो नेगेटिव कर रहे थे लोग। वो मूसा की व्यवस्था के अनुसार ये खतना करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये रीति वो रीति। वो कहता तुम क्या आत्मा से शुरू करके अब शरीर से खत्म करना चाहते हो? क्या जिसने तुम्हें आत्मा दिया, क्या उसने आत्मा से सामर्थ्य के काम किए या रिचुअल से किए, व्यवस्था से किए? उसने ये बताया है। और सारे काम पुराने नियम में भी एक जगह पर लिखा, न बल से, न बुद्धि से, न मनुष्य की शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा से होगा सब कुछ। पुराने नियम में भी ये वचन है। कितनों को बात समझ आ रही? अब मैं ये वचन तुम्हें समझाता हूं। प्रेरितों ने जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा पा लिया, उससे पहले वो भी कई चीजों में आगे पीछे थे, लेकिन आत्मा पाने के बाद यहां पर वो क्या करते हैं, नए प्रबंध के सिस्टम को मानते हैं, जिसमें नए प्रबंध में कैसे हीलिंग होती है, कैसे काम होते हैं। ये मैं एक वचन तुम्हें एक दो पढ़ाने जा रहा हूं। ये पवित्र आत्मा का प्रबंध है। ये तीन का, अगर तुम प्रेरितों की बुक पंजाबी च रसूलों के करतब कहते ने, इंग्लिश में एक्ट की बुक, इसका 3 अध्याय पढ़ोगे तो मैं 6 से पढ़ता हूं। यहां एक भिखारी है, लंगड़ा, विकलांग, अपाहिज, जो भीख मांग रहा था। उसको वो क्या कहते हैं? पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु नासरी, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। इधर देखो ध्यान से। अब ये नए नियम का प्रबंध है, कोई रिचुअल्स का प्रबंध नहीं। तुम रिचुअल्स में जाना चाहते, कुछ लोग जाना चाहते, जाओ, लेकिन नियम तो ये रियल। अब ये लोग यीशु के नाम को आत्मा के द्वारा चलकर यूज कर रहे हैं और वर्ड से बोल रहे हैं, सोना चांदी पैसे जो तुम मांग रहा, भीख मांग रहा, वो तो नहीं है, पर तेरे लिए उससे भी बड़ी एक चीज है, तू चंगा हो सकता है। तो वो जानता था कि ये लोग यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के साथ रहे, तो वो मंदिर मतलब भवन के बाहर भीख मांगता था, तो यीशु को अच्छे से जानता था, उसके कामों के बारे में सुना था। अभी इन लोगों ने जब बात की तो उसको वो बातें याद आ गई, उसने विश्वास किया, उसने कहा यस मुझे चाहिए ये चंगाई। तो उन्होंने जैसे कहा, फिर सुन तू कैसे चंगा होगा, यीशु के नाम से, उसके नाम में चंगाई है, कुवत है, चल यीशु मसीह के नासरी नाम से क्या खड़ा जा, चंगा जा, तेरी टांगे नहीं बन जाए। और जैसे उन्होंने ये बोला, तो ये कोई रिचुअल्स है? ये है नए नियम का प्रबंध, ये है आत्मा के द्वारा काम करना। और जैसे वो बोलते हैं, और बाइबल कहती है वो भी फेथ करता है और अपने आप में उठने की कोशिश करना शुरू कर देता है, और उस लंगड़े की टांगे क्या हो जाती है? नहीं बन जाती है। हालेलुया! कितनों को बात समझ आई? एक वचन और तुम्हें समझाता हूं इसी का, 8 का। ये फिलिप्पस नाम का यीशु का चेला है। जब उपद्रव हुआ, लोगों ने जैसे उसका विरोध किया, इनका विरोध किया, ये अलग अलग जगह पर गए, और जहां मर्जी गए इन्होंने परमेश्वर का काम बंद नहीं किया। विरोध में होते हुए, बोलने दो लोग, बोलने दो, ये सुसमाचार देते रहे।
8:4 में लिखा, जो तितर बितर हुए थे वह सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। अब यहां पर मसीह का प्रचार क्या है? यीशु मसीह के जीवन का, उस कैरेक्टर का जो यीशु मसीह ने हमारे लिए काम पूरा किया। यह बड़ा फेथ का विषय, यही फेथ है असल में। इसी फेथ में बढ़ना है, स्ट्रांग बनना है, ना कि सहारा लेना है दूसरी चीजों का। अब यहां पर जो बातें फिलिप्पस ने कही, उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चलाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। वहां जब ये नए लोग हैं सामरिया, ये नहीं जानते यीशु कौन है, ये पत्थर मिट्टी रीति रिवाज पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, पेड़ों की पूजा करते थे, टक्कियां बांधते थे, कपड़े बांधते थे, डोरियां बांधते थे, पता नहीं क्या पुट्ठे से शारीरिक चीजें रिचुअल्स करते थे। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन वहां पर उसने एक करैक्टर बताया। क्या बताया? करैक्टर। करैक्टर बड़ा विषय, वो लिख दिया है। करैक्टर बताया, परमेश्वर का करैक्टर, चरित्र पृथ्वी पर जो पूरा हुआ, जिससे लोगों को जीवन मिलता है, उसको सुसमाचार कहते। जब वो बताने लगा, लोगों ने सुना, समझा, विश्वास करने लगे और बड़े बड़े शब्द से दुष्ट आत्माएं निकलने लगी, लकवे के रोगी हील होने लगे, लंगड़े तक चलने लगे। सोच कर देखो, इतनी पावर है इस फेथ के विषय में, इस मन के विषय में। हम संसार से आए, रिचुअल्स रीति रिवाज को करते आए। आपको यहां कुछ नहीं दिख रहा, ना परमेश्वर दिख रहा, ना यहां मैंने कोई चीज रखी, ना पत्थर रखा, ना मिट्टी रखी, कुछ भी नहीं रखा तुम्हारे लिए। यही मेन जीवन है। अगर इसी में तुमने अपने आप को ढाल लिया, बिना देखे उस पर, उसके साथ वचनों के अनुसार चलने लगे, तो तुम्हें वो नजर आएगा जबरदस्त रीति से। और दिखा तो तुम्हें रहा है परमेश्वर तुम्हारे सामने। तुम्हें शरीर को मारना होगा, यहां बैठकर आनंद लेना होगा हीलिंग का। जब मैं लैंड करता हूं, मजे लो। मजे तो तब आएंगे ना जब आत्मा में आएंगे। जब तुमने मान ही लिया कि मैंने शरीर में रहना है, जब तुमने लिखकर जेब में डाल लिया मैंने मानना ही नहीं, तो फिर वो तुम्हें नेगेटिविटी। अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, कुछ अंगीकार गलत नहीं करना चाहता, बस तुम्हें डांट रहा हूं और समझा रहा हूं। अपने शरीर को मारो और आगे बढ़ो, क्योंकि बड़े फल तुम्हारे लिए रखे खुदावंद, बड़े फल। तुम्हें खुदा के लिए जीना होगा। तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारा काम ठीक है, अपना 10वां हिस्सा तो बोना है। कोई तुम्हें गरीब लगता है, परेशान लगता है, उसके पास किराया नहीं है, तुम जानते हो सबसे ये भले काम है ये, कि जो किराया नहीं खर्च सकते, बीमार है, दुखी है, उनके लिए पैसे खर्च होने लाओ, उनकी रूह बचाओ, वो स्वर्ग जाए, पृथ्वी पर भी बचाए जाए, उनकी बीमारियां तकलीफें दूर हो। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम चर्च के लिए गाड़ियां दान कर सकते, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम करो ये काम, आगे आओ, गाड़ियां दो। जब भी लिखाओ मेरे पास ये कार है, जब भी कोई काम होता है, कोई विषय होता है, मुझे बताओ, मेरा ट्रक है, मेरा हाथी है, मेरा बस है, ये काम है, हम ये बिजनेस करते हैं, ये हमारा काम है। जब भी कोई काम हो परमेश्वर का, हमें बताओ। ये तुम्हारी खुद की इच्छा होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर खुद परमेश्वर के लिए मन होना चाहिए, क्योंकि हमें उसके राज्य के लिए करना है। बाइबल में पढ़कर देखो, लोगों ने अपनी जमीनें जायदाद बेच बेच कर या परमेश्वर के काम के लिए दे दिए, क्योंकि कुछ तो नाल नहीं जाएगा। तुम्हें जो चाहिए वो डबल देगा, बहुत देगा। लेकिन आगे आओ, अगर आपकी जमीन है किसी शहर में, ब्रांच खोलने के लिए दो। अगर आपका कोई प्लॉट है, कोई और चीज है, अगर तुम्हें लगता है ये जरूरत नहीं है, पड़ा है, तो मैं परमेश्वर के लिए करना चाहता हूं, करो। एक दिन वो तुम्हें 4 देगा यीशु मसीह के नाम। हाथ को पीछे ना करो, आगे बढ़ाओ। कितनों को बात समझ आ रही? अगर तुम ऐसे पीछे मन रखोगे तो पीछे रह जाओगे। अगर तुम बड़ा मन बनाओगे तो तुम बड़ी चीजें देखोगे, बड़े कामों को देखोगे। तुम्हें गुड न्यूज के लिए, खुदा के काम के लिए ज्यादा आगे बढ़ना होगा। क्या करना होगा? ज्यादा आगे बढ़ना होगा। तुम्हें सिंपल मन नहीं रखना होगा, यह बात याद रख लो। ये जो 2 बसें चल रही है, कादिया से भी चल रही है? नहीं, जो वो कह रहे कादिया वाले के लोग भेजो, है? तो अभी मेरा वचन बीच में, मैं बीच में एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं। कादिया से बस चलेगी 3 बजे। जो भी कादियों के आसपास लोग हैं, हमारी टीम से संपर्क करना,
और उस बस में बैठकर आप लोग, ये सेवा कर रहे लोग, क्रूसेड में पहुंच सकते हो। एक गुरदासपुर से बस चल रही है, बस स्टैंड से टीम से कांटेक्ट करो और वहां से बैठकर आप परमेश्वर के उस बड़ी ब्लेस्ड मीटिंग में अपनी आशीष लेकर जाओ, क्योंकि उसके लिए स्पेशल प्रेयर चल रही है। 3 बसें चलेगी आर के आर्या कॉलेज नवा शहर तो 3 बजे 3 बसें वहां से चलेगी। आप लोग नवा शहर से हो, उससे आसपास के एरिया से हो, पीछे हो या नए लोग हो, कहीं भी हो, लोगों को गुड न्यूज दो। वहां से 3 बसों की सेवा लोग कर रहे हैं और वहां पर क्या कर सकते हैं आप लोग, फ्री में जा सकते हो क्योंकि वहां सेवा हो रही है। हमारी चर्च से बसें चलेगी काफी सारी आपके लिए। अब क्योंकि उस क्रूसेड को, उस मीटिंग को आपने अटेंड करना है, क्योंकि पहले तुम मेले अटेंड करते थे, इधर उधर जाते थे। ये तुम्हारा जीत वाला मेला है, आनंद से भरने का, आशीषों को लेने वाला मेला। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम पहले इधर उधर जा रहे थे दुनिया में, अब तुम्हें ये करना है। तुम लखवाओ, जब खुदा के दास जाते हैं ब्रांच में, जलालाबाद, उधर उधर जो भी इनकी ब्रांचें खुल रही, जाते हैं, विजिट करते हैं। हमें भी मौका दो, हमारी गाड़ियां हैं, कुछ हमारे बैठाओ, हम भी घूमने चलते, प्रभु के काम में बढ़ते हैं, मजा होता है। जब मैं जाता हूं, मेरे साथ जो टीम जाती है, वो क्या आनंद होता है। वो किसी को मैंने इनवाइट किया इस आनंद के लिए, वो चल गए टुट्टी जी जगह थे, हैं श्रापी तो ओनली, मुझे झूठ बोल गए। मैं हैरान हो गया, सीखा क्या इन्होंने, पढ़े लिखे बंदे। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये आनंद लेते हो, बढ़ो आगे, रोको मत, खोलो अपने आप को खुदा के लिए, अपनी जमीनों को, पैसों को, चीजों को, आगे आओ। अभी वहां आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को आगे आना चाहिए था लंगर लगाने के लिए। अलग अलग आने वाले जितनी मीटिंग्स होंगी, मांगना खुदा से कि मुझे ऐसा बना कि जब मीटिंग्स होगी उसमें मुझे भी लंगर लगाने वाला। पहले कितने लंगर लगाते थे तुम, सिर्फ जीवन पाने के लिए। अब जीवन भी पा लिया, बड़ा कुछ पाया है, और मैं ना बह गया ठुस करके, चुप करके, अब ऐसे बैठ गए। पहले तो इतना कर रहे थे कि जीवन मिले, छुटकारा, वो मिल भी नहीं रहा था, तब भी कर रहे थे, क्योंकि इसलिए कर रहे थे क्योंकि मिल नहीं रहा था। अब जब मिल गया, सब कुछ हो गया, तो चुप करके को बैठना है, खुदा के लिए जीना है। आपने बताकर जाना है। कितने लोग हैं जो अपने आप वहां नहीं जा सकते, अपने एरिया से लोगों को लेकर जाना, ऑटो करने, गाड़ियां करनी, जो भी करना आपने जाना है। लेकिन जो लोग नहीं जा सकते, सिंगल है, 1-2 है, उनको कोई सिस्टम नहीं बन रहा, वो सारे हमारा वो गेट है जो एंट्री गेट है, यहां इधर नहीं, एंट्री गेट जहां वो अंदर होते हैं ना, वहां पर 4 बच्चे रोक दो। जो लोग कहते हैं कि हमें यहां से फैसिलिटी दे दो, हम जहां से जाएंगे, सीधी सीधी बात, हमारे पास, हम अपने फंड को घटा नहीं सकते, तुम्हें अपना पैसा खर्चना होगा 200 रुपया एक बंदे को। जितनी कहोगे, हम 20 बसें कहोगे तो कर देंगे यहां से, कितनी, लेकिन तुम्हारे लिखाने पर कितने लोगों ने लिखाया, हमने जाना है। और जैसे लिखाकर बाद में ये ना हो तुम कुछ और ही दिमाग रख लो, क्योंकि वो बसों का किराया तो हमें देना पड़ेगा। तुमने लिखाकर जाना है और ब्लेसिंग लेनी है यीशु मसीह के नाम से। अभी मुझे ये करना पड़ रहा है, अभी मुझे आत्मिक धक्का लगाना पड़ रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा धक्का नहीं लगाना पड़ेगा। तुम लोगों को देखकर हैरान हो जाओगे, इतनी जबरदस्त दुनिया आने वाली है, प्रभु को प्यार करने वाली है, जिनकी गवाहियां, जिनकी जिंदगियां मिसाल बनेगी तुम्हारे सामने। और वो आने हैं दिन, क्योंकि वचन में लिखा, जो पहले हैं वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को भी खड़ा कर देगा जो तुम्हारे सामने एक नमूना बन जाएगी। लेकिन परमेश्वर ने पहले तुम्हें चुना था कि तुम मन खोलो, तुम आगे आओ, तुम मन दो, मुझे अंगीकार करो, मेरे सामने आओ वचन पूरा करने के लिए, ताकि मैं तुम्हें ऊंचा करूं। जब कान मोटे, मन मोटा रखोगे तो खुदा नए लोग खड़े करेगा। लेकिन आप क्या चाहते हो, आपकी जगह कोई और खड़े करे। लेकिन एक दिन आएगा, आज मुझे आत्मिक धक्का लगाना पड़ रहा है, लेकिन एक दिन आएगा आत्मिक धक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यीशु मसीह के नाम। हर जन इनवाइट है वहां, फैमिलियों समेत, आसपास के लोगों को, हर बंदा आज वहां लिखाकर भी जाना। कितने लोग आ रहे हो? हमारे पास 2-3 हजार पैम्फलेट है, इतने ही है ना सिर्फ, बाकी लग गए, हजारों की तादाद में लग रहे। इतने चाहत वाले जितने भी इधर उधर जाकर लोगों को टीच करके मन बनाते कि मुझे एक हाथी, एक छोटी गाड़ी,
करके जानी कि मुझे करना है काम, खुदा के लिए जीना है, क्योंकि ये मौका है उसके लिए जीने वाला। तो वो लेकर जाना, 10 चाहिए, 5 चाहिए, 15 चाहिए, क्योंकि सबको तो मिले नहीं पाएगा, जितने 2-3 हजार वो ले जाना चाहत वाले, और परमेश्वर के लिए जियो, खुदा आपको बरकत देगा। अब देख रहे ना जब लोग इधर लेकर आ रहे कैसे लोगों की जिंदगियां बदल रही है। तो उस बड़ी रिवाइवल मीटिंग में बड़े काम होने वाले, जबरदस्त जबरदस्त काम, मेरा विश्वास। हालेलुया।